कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन आज बन पाए हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया। तो कैसे एक बिजनेस आइडिया तक हम पहुंच सकते हैं, क्या हमारे लिए एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्किल बाय चॉइस में। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं, तो टॉपिक का नाम है कि हम एक बिजनेस आइडिया कैसे खोजें। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि देखिएगा, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास में एक ही है। 90% लोगों के पास में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि वो एक आइडिया चूज ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसे एक बिजनेस आइडिया तक हम पहुंच सकते हैं, क्या हमारे लिए एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल तरीके से 7 स्टेप्स आपके सामने रखने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना एक बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। जब हम बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं तो सिंपल से 7 स्टेप्स हैं किसी भी बिजनेस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी बिजनेस आइडिया को खोजने के लिए आपको 7 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या वो 7 स्टेप्स हैं, मैं एक एक करके आपसे बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, आइडेंटिफाई योर स्किल्स। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है, आपको अपना इंटरेस्ट समझना है कि आपको क्या पसंद है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप की जब हम बात करें, तो सबसे पहले आपको दूसरा पॉइंट क्या समझना होगा, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना होगा। जब तक आप कस्टमर के पेन को नहीं समझेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी काम की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन आज बन पाए हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, उन्होंने कस्टमर की प्रॉब्लम पे काम किया, कस्टमर की समस्या को उन्होंने समझा है। तो जैसे जैसे हम कस्टमर की प्रॉब्लम का रिजोल्व करते हैं, वैसे वैसे हम अपने बिजनेस में ग्रो करते चले जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट था हमारा टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम। तो थर्ड पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं, तीसरे पॉइंट पे हमें समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्योंकि जब तक आप मार्केट एनालिसिस नहीं करते हैं, मार्केट स्कैन नहीं करते हैं, मार्केट का सर्वे नहीं करते, तब तक आपको ये बात समझ में भी नहीं आती है कि मार्केट को क्या चाहिए। और जब तक आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझेंगे, तब तक आप कस्टमर की प्रॉब्लम को भी दूर नहीं कर सकते। और जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तब तक आप उस मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी बिजनेस आइडिया को आपको इंप्लीमेंट करने से पहले आपको मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है, कस्टमर के पेन को समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट एंड फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा कंपटीशन को समझना। जब तक हम किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में जब मार्केट में जाते हैं, तो आपको मार्केट के अंदर में आपके कॉम्पिटिटर भी दिखाई देंगे। तो आपको कंपटीशन से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको ये समझना है कि आपका जो कंपटीशन है, आपका जो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, वो क्या अच्छा कर रहा है, उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, या दूसरा जो कॉम्पिटिटर बैठा होगा उसका वीकनेस पॉइंट क्या है। आपको यह समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप इन चीजों को समझ पाते हैं, तभी आप अपने अंदर में कुछ अपडेशंस कर सकते हैं। जब आप अपने आप में अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेफिनेटली उस काम के अंदर में बढ़ जाएगा। तो हमें इन चीजों को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, तो 5वें पॉइंट में हम बात करते हैं, जब भी हम किसी भी बिजनेस का शुरुआत करने जाते हैं तो एक छोटे स्केल से शुरुआत करें, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप से हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जब भी हम इस बिजनेस को लेके आते हैं तो हमें एमवीपी को फोकस करना बहुत जरूरी है। एक मिनिमम विएबल प्रोडक्ट से हमें शुरुआत करें, ताकि हमें ये पता लगे कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कितना डिमांड है, कितना हम लोगों की कस्टमर्स की प्रॉब्लम को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बिजनेस के अंदर में कोई लॉस होने के चांस नहीं होते हैं। तो हमें जब भी कोई बिजनेस करना होता है तो हमें छोटे स्केल से स्टार्ट करें। तो हमारा 6 पॉइंट है कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। जब भी हम किसी भी मार्केट के अंदर में कोई प्रोडक्ट जब लेके आते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी है कि हमारा जो जिस प्रोडक्ट को हम बनाने वाले हैं उसकी कॉस्ट क्या रहेगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, उसका मार्जिन कितना निकालेगा। तो जब तक इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी बिजनेस के अंदर में, किसी भी बिजनेस आइडिया के अंदर में हम कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो जब हम बिजनेस रिसर्च की बात कर रहे थे, तो हमारा लास्ट पॉइंट आज 7 पॉइंट, तो हमें अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले, क्या लोग इसके लिए पैसा देंगे? दूसरा, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है? तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या मुझे ये काम पसंद है या नहीं है? चौथे की अगर हम बात करें, क्या 3 से 5 साल मैं इस काम को कर सकता हूं? पांचवा, क्या भविष्य में इस बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है? तो भी 5 सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे, तो आप एक ऑटोमेटिक उस रीजन तक पहुंच पाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। समझ रहे हैं? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस, क्या एक बिजनेस को कैसे खोजें, ये हमारा टॉपिक था। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अपने चैनल स्किल बाय चॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच।